यूपी में चल रहे शंकराचार्य विवाद में इस समय की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। शंकराचार्य विवाद में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं, नए एंगल्स खुलकर सामने आ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक यह मामला पहुंच गया है। तो डीके फाउंडेशन नाम की एक संस्था की ओर से एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। एनएचआरसी में शिकायत में यह कहा गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विचारों को दबाने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत का दुरुपयोग किया है। शिकायतकर्ता खुद एक हिस्ट्री शीटर है, जिसकी शिकायत पर बिना किसी ठोस सबूत के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की छवि को धूमिल करने के लिए केस दर्ज किया गया है। तो एनएचआरसी जल्द ही इस संबंध में नोटिस जारी करने वाला है। दरअसल संगम में स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने तक पहुंच गया है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रोज नए आरोप और सबूत लाने का दावा कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में एक तरफ सियासत चल रही है और दूसरी तरफ एक दूसरे के चरित्र हनन का सिलसिला। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीबीआई के पूर्व निदेशक तक अविमुक्तेश्वरानंद से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी ओर शंकराचार्य पर आरोप लगाने के लिए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नया आरोप भूमिका द्विवेदी नाम की महिला लेखिका ने लगाया है, जो काशी में शंकराचार्य के विद्या मठ आश्रम में साल 2022 में 2 महीने तक रह चुकी है। वहाँ 5-5 खंड के 4-4 खंड के बहुत बड़े आलीशान बंगले हैं। ये जैसे हरिश्चंद्र घाट पर है, जैसे इनका विद्या मठ केदार घाट पर है, जैसे हनुमान घाट पे 3 बंगले हैं, है ना। तो ये सब एक एक बहनों को आवंटित हैं। इनका आरोप है कि हनुमान घाट और केदार घाट सहित कई स्थानों पर अविमुक्तेश्वरानंद के रिश्तेदारों, बहनों, भांजे और बहनोई के नाम पर बंगले दिए गए हैं और 22 दूसरी संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। मैं जब तक वहाँ थी तब तक अविमुक्तेश्वरा जी वहाँ नहीं थे। आपके फोटोग्राफ्स हमने देखे कई वहाँ पर सखियों के साथ में। वो कौन लोग हैं? उनकी सारी बहनें हैं। उनकी केवल बहनें नहीं है, बहन की बहुएं भी हैं, भांजे की बच्चे बीबी भी है। बहुत सारे लोग हैं सर। रिलेटिव्स सारे उनके एकदम पक्के रिलेटिव्स हैं और दीदी के रिलेटिव्स हैं। ये समाजवादी पार्टी जैसी होती है ना, वो विद्या मठ वैसा ही है। सब परिवार के ही लोग हैं वहाँ पर। भूमिका का आरोप है कि मठ में एक महिला को मालकिन की तरह रखा गया है और उनके आदेश के बिना कोई निर्णय नहीं होता। इसके अलावा आशुतोष ब्रह्मचारी ने मठ की 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल का जो आरोप लगाया है, उसकी पुष्टि भी भूमिका करती है। मैंने इनके यहाँ देखा कि स्विमिंग पूल जो है हाईएस्ट फ्लोर पर है। तो पूरा स्विमिंग पूल जैसे होता है वैसा ही है? हाँ, एकदम वैसे ही है। किसके लिए स्विमिंग पूल था? वो तो महाराज जी के लिए ही होगा मेरे ख्याल से, या जिसके लिए भी हो। वो वहाँ पे एंट्री नहीं है, नॉर्मल एंट्री इज प्रोहिबिटेड ओवर देयर। भूमिका का दावा है कि एक किताब लिखने के दौरान वो स्वरूपानंद सरस्वती के रहते ही काशी विद्या मठ में रह चुकी है और इन्हें शक है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप सही भी हो सकते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। भूमिका द्विवेदी नाम की महिला की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि प्रयागराज में रमाशंकर द्विवेदी नाम के सज्जन व्यक्ति हाईकोर्ट के वकील थे और वह स्वरूपानंद सरस्वती के भक्त थे। उन्हीं की बेटी भूमिका है और उपन्यास लिखने के लिए कुछ दिनों तक काशी के मठ में रहने के लिए जगह मांगी थी और बाद में मठ से निकलने में आनाकानी करने लगी थी। हनुमान घाट एक मोहल्ला है, वहां पर हमारा मठ है, वहां वो रहीं और जब उनसे कहा गया कि अब समय ज़्यादा हो गया, अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, अगर लंबे समय आपको रहना हो, तो वो गजब सा व्यवहार करने लगें। हमारे प्रबंधक को कहने लगें कि अगर हमको निकालने के लिए कहोगे तो हम तुम्हारे ऊपर चरित्र का लांछन लगा देंगे। ये हमारी बहन है, ये हमारे गुरुजी की शिष्या हैं, लक्ष्मी मणि शास्त्री जी। ये लोग मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक आश्रम है, उभय भारती महिला आश्रम, गुरुजी ने वहाँ रखा था, आज भी वहीं रह रही हैं। तो जिसको जो गुरुजी ने जहाँ रखा था वहाँ वो रह रहे हैं। ऐसा है कि 2 दिन पहले एक ऑडियो हमारे पास आया था, जिसमें वो जो भूमिका द्विवेदी हैं वो आशुतोष से बात कर रही थी। माने आशुतोष जो इस समय हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, उसको फ़ोन करके बोल रही थी कि ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। इसका मतलब है कि वो अपनी खुन्नस उसको बता करके निकाल रही थे ताकि वो ये आरोप हमारे ऊपर लगाए।
उनके परिवार के लोगों ने बताया भी था कि थोड़ा मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है उसकी, तो ये सब भी संज्ञान में लेते हुए उनके परिवार वालों से अभी हम बात करेंगे। शंकराचार्य मसले पर आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने बटुकों की यौन उत्पीड़न और मठ में 5 सितारा सुविधाओं के आरोप तो लगाए हैं, तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी सत्ता और पुलिस के साथ आशुतोष की सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए। क्या कहेंगे अब इसमें? चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। मीडिया के कैमरों को अपने मोबाइल में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो प्रयागराज के उसी पुलिस अधिकारी की तस्वीर है जिन्होंने अदालत के आदेश पर अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा किया है। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये सब एआई से बनाया गया है, एआई से बनाया गया है। मैं उस अधिकारी के साथ कैसे बैठ सकता हूं जिसने मुझे जेल में डाला है? आज मैं अलग बात है कि माननीय न्यायालय ने मुझे उस केस में बरी किया है क्योंकि साक्ष्य नहीं था। इन्होंने कुछ नेताओं के कहने पे मुझे जेल में भिजवाया था। यदि मेरे संबंध उससे होते तो वह मुझे न्याय दिला सकता था। उसको पता था फर्जी मुकदमे है। अभिमुक्तेश्वरानंद आशुतोष ब्रह्मचारी को जी महाराज नाम के विशेष संबोधन से पुकारते हैं, तो उनके शिष्य ने आशुतोष को वांटेड नंबर 76A का नाम दिया है। सारा मुकदमा ही फर्जी है, वो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर फर्जी है। कांधला थाने में मीडिया के लोगों ने तो निकाल दिया है उसका पूरा उसका जो इतिहास है निकाल के रख दिया है। पहले जो हमको बताया गया कि वो 34वें नंबर में 76A रैंक का अपराधी था हिस्ट्री सीटर। अब उसके रैंक में पदोन्नति हो गई, नया अपडेट जो आया उसमें 21वें नंबर पर पहुंच गया। धीरे धीरे अब वो 1 नंबर की तरफ आगे बढ़ रहा है हिस्ट्री सीटर। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों का कहना है कि ये सारा विवाद गौ रक्षा का मुद्दा उठाने और योगी सरकार पर सवाल करने के कारण हो रहा है, जिसमें रामभद्राचार्य के चेले का इस्तेमाल किया जा रहा है। संतोष शर्मा, वाराणसी, आज तक। अब इस मामले में ताजा अपडेट क्या है, पुलिस जांच की स्थिति क्या है और नए नए आरोप जो सामने आए हैं उस पर हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या चल रहा है इस मामले में? आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के प्रयागराज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। उसने एक कंप्लेनेंट जिसने शिकायत की है और उसके साथ दोनों ही विक्टिम जो लड़के हैं, जो नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का जो पॉक्सो के अधिनियम में एफआईआर दर्ज हुई है, उनका मेडिकल भी कराया है और मेडिकल के साथ उनका वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। वीडियो स्टेटमेंट में जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, उन बच्चों ने कहा है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन सबसे उलट बात इस पूरे मामले को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो या इस एफआईआर में नामजद दूसरे जो मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हैं, जो नामजद आरोपी हैं, मुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं, वो दोनों ही लोग इसी आश्रम में मौजूद हैं। मैं इस समय पर वाराणसी के श्री विद्या मठ आश्रम में मौजूद हूँ। केदार घाट के किनारे है। दोनों ही मुकुंदानंद और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस आश्रम में मौजूद हैं। आज भी सुबह मेरी बात हुई, मैंने कहा पुलिस का कोई नोटिस आया है आपसे पूछताछ करने के लिए? तो उनका सीधे से कहना है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, ना कोई पुलिस वाले आए हैं। हम तैयार हैं किसी भी बात का जवाब देने के लिए, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। वो जो दोनों बच्चे जिनको ढाल बना करके ये एफआईआर लिखाई गई है, वो कभी ना तो इस मठ में, वाराणसी के मठ में या किसी भी पूरे देश में 10 ऐसे विद्यालय गुरुकुल हैं जहां पर हैं, वहां कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो ये सवाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।